तेरी कृपा बनी रहे। जब तक जिंदगी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही मांगा है मेरे श्याम से। बोले ठाकुर जी भगवान की। आज हम लोगों के समक्ष भूतपूर्व विधायक जी के परम स्नेही अनुज हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। आपने अमूल्य समय निकाला है और आप पधारे हैं हमारी व्यासपीठ। आपके हृदय में बैठे हुए इस परमात्मा को बारंबार प्रणाम कर दी है। आप पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप लोग स्वागत करिए। बोली बांके बिहारी लाल की। आप श्री पधारे, मैं आपको नमन करता हूँ और भगवान ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो लक्ष्य है, आप जिसको पाना चाहें, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, आपका जो प्रणम्य है, आपका जो उद्देश्य है, ठाकुर जी उस इस उद्देश्य को अति शीघ्र पूरा करें और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी ठाकुर जी से मेरी कामना है कि आपको जीवन में ठाकुर जी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा दें कि एक दिन जहां से आप बिलोंग करते हैं लोगों को प्राउड हो कि हाँ हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति है जो हमारे यहाँ देवता के स्वरूप में काम कर रहा है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो जनता होती है ना, ये जनता पिता के समान होती है और जब जब बेटा पिता को बोलता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। जो जहां तक पहुंचाता है, जीवन में कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन पहुंचाने वाले को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसको उसके प्रणम्य भाव में, सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अरे भगवान ने भी सेवा की है और सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा। इसलिए हमारा पातेपुर भी आपका सहयोग करेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने में। ऐसी हमारी प्रार्थना है हमारे पातेपुर वासियों से कि आप लोग, हाँ, आपको भी आपका लक्ष्य भगवान प्राप्त कराए, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। आप जो मांगेंगे आपको वो जरूर मिलेगा। थोड़ा समय लग सकता है। बोली बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब कथा पर ध्यान दें। मैं आपको निवेदन कर रहा था, रात्रि के 12 बजे हैं और भगवान जब लेटते हैं तो भैया यशोदा के साथ में लेटते हैं। आज भगवान ने करवट लिया है और जैसे ही करवट लेके हाथ, क्योंकि रोज मैया के हृदय पर हाथ पहुंचता था, आज भगवान ने करवट लिया, मैया के हृदय पे हाथ नहीं गया, भगवान की नींद खुल गई है। क्या प्रेम रहा होगा साहब। देखो आज हम 6वें दिन की कथा में हैं। क्या आज हम 6वें दिन की कथा में, कल 7वें दिन हम चले जाएंगे। कल 7वां दिन है, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। हमारा आपसे कभी मिलना हुआ?
बोलो, नहीं हुआ ना? आप आज से पहले हमें जानते थे? नहीं जानते थे। केवल इतना ही मिलना हुआ कि मैंने 3 घंटे बैठ के आपको कथा सुनाई और आपने कथा सुन के अपने घर की राह पकड़ी, केवल इतना संबंध है। और अब बताओ, मैं आज 6 दिन की कथा कह रहा हूँ, 6वें दिन की कथा कह रहा हूँ, और मैं जब कल जाऊंगा तो आपको थोड़ा ना थोड़ा तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग हो रहा है। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ 7 दिन आप ये मान के चले कि 7 दिन 3 से 4 घंटे आप पातेपुर में नहीं बैठे, 3 से 4 घंटे आप साक्षात वृंदावन बिहारी के चरणों में बैठे हैं। और कहीं ना कहीं 7 दिन के बाद आपको महसूस होगा कि ये समय वो होता था जब ये समय हम भगवान के चरणों में बैठ के कथा सुनते थे। तो थोड़ा ना थोड़ा प्रेम हमारा आपका हुआ कि नहीं हुआ? आपको 2-4 दिन तो अच्छा नहीं लगेगा यार, लगेगा क्या? ये खेत वही रहेगा और यहाँ के लोग भी वही रहेंगे, बदलेगा कुछ नहीं, केवल हम नहीं होंगे। तो किन्हीं किन्हीं लोगों का तो इधर देखने का भी मन नहीं करेगा। केवल 3 घंटे आप बैठे यहाँ कथा में, ये प्रभाव है। आप कभी कभी 10 बजे उठते होंगे, लेकिन कथा का प्रभाव जब से कथा हुई है मैं देखता हूँ माताएं सुबह उठ के यहाँ परिक्रमा लगाने आती हैं, राधे राधे बोलते हैं, सब सुबह उठ के प्रणाम करते हैं भगवान को। और कहीं ना कहीं 7 दिन के बाद ये दिनचर्या आपकी बदल जाएगी। बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाएगी। जो समय यहाँ ठाकुर जी के लिए आपने दिया 7 दिन का, कहीं ना कहीं वो आपसे जब छूटेगा तब मन में आएगा कि आज तक संसार में जो समय हमने जिया, जो श्वासें ली, वो बेकार की थी, लेकिन जब तक कथा सुनते रहे, कथा में बैठ के जो श्वासें लेते रहे, वो परमार्थ की श्वासें थी। क्योंकि हम एक एक श्वास से भगवान के लिए जिए हैं, एक एक बात को कानों से हमने सुना है। हम केवल 7 दिन आपके यहाँ रहेंगे और ये पूरा राजावत परिवार तो हमारा शिष्य और गुरु का नाता हो गया है। ये सब हमारे बच्चे हैं और हम कोई भी संबंध आप मान लीजिएगा। और विशेष ध्यान रखिए, या तो पिता से बच्चे छूटे तो बच्चों को कष्ट होता है, या पिता बच्चों से छूटे तब उनको कष्ट होता है। शायद आप इस बात को नहीं समझेंगे, जब हम यहाँ से जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ जा रहा है। क्योंकि जोड़ा बनाया ही गया बिछड़ने के लिए। आज हम तो कल बिछड़ना तो है, आज नहीं तो कल बिछड़ोगे। क्योंकि जब साथ आए नहीं तो साथ जा भी नहीं सकते हो। अलग अलग आए थे, अलग अलग जाएंगे, अलग अलग रंग में आए थे, अलग अलग ढंग में आए थे, अलग अलग वस्त्र में आए थे, लेकिन जब हम चले जाएंगे आपको थोड़ा ना थोड़ा तो याद आएगी। तो जरा विचार करो, हम माटी के पुतले हैं, इस माटी के पुतले से 7 दिन में आपको इतना प्रेम हुआ, और जिनके यहाँ साक्षात ठाकुर बेटा बन के रहा हो, उनका क्या प्रेम रहा होगा, उनका क्या वात्सल्य रहा होगा, उनका क्या स्नेह रहा होगा। और जब ठाकुर जी चले होंगे तो उन्होंने कैसे अपने हृदय को रोक पाया। आज रात्रि का 12 बज रहा है मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना। भगवान ने आज करवट ली है और जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया है देखा बिस्तर खाली पड़ा है। रात्रि के 12 बजे मैया कहाँ जा सकती है। भगवान उठे और बेवल हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया को बात पता चल गई हो, इसलिए मेरी मैया आज से ही मुझसे दूरी बनाना चालू कर दी हो, क्योंकि कल ये जाएगा तो मैं एक इसको त्याग नहीं पाऊंगी। भगवान गए हैं और भगवान बिस्तर से उठे हैं तो क्या देखा, मैया यशोदा के घर में जितने भी कमरे थे सब में दीपक जलते थे और हर कमरे में लाला की एक एक तस्वीर रखी होती थी। और उसी सबसे सुंदर कमरे में लाला को एक बड़ा प्यारा सो पालनो, और वह पालने में लाला की छोटी सी मूर्ति रखी। मैया आज वो दीपक बुझे हुए हैं और वो अंधेरा आज तक कभी नहीं हुआ। आज वो अंधेरा उस कमरे में छाया हुआ है और भगवान कन्हैया गए हैं
और मैया को जैसे ही देखा, घोर अंधेरे में मैया बैठी है और एक कोने में पालने की बहुत लंबी डोर है और उस पालने में कन्हैया की मूर्ति रखी है और उस मूर्ति को मैया ऐसे ऐसे झुला रही है और इतनी पागल हो गई मैया कि वो मूर्ति को झुला रही है। भगवान पहुंच गए और मैया को हृदय से लगाया, मैया तू इस अंधेरे में क्या कर रही है? आज तक तू अपने लाला को कभी रात में अकेली छोड़ के नहीं आई, या क्या कर रही है मैया? कहाँ भयो है? तेरी आंख में आज आंसू क्यों आ रहे हैं? भगवान से मैया ने कहा, लाला तू मोते प्रेम करे कि नहीं करे? भगवान ने कहा, मैया मैं तोते बहुत प्रेम करूं। कौन किसने तोते यह बात कह दी कि मैं तोते प्रेम नहीं करूं? तो बता, क्या ये बात सही है कि तू कल मुझे छोड़ के मथुरा जाए भी वारों है? क्या ये बात सही है? भगवान हंस के बोले, मैया के आंसू पहुंच के, मैया यह बात तोते किसने कह दी कि मैं कल जाए वारों? ना ना ना, मैं कहीं जाए वारों नहीं। प्यारे, लेकिन ध्यान रखना, एक बेटा कभी माँ के हृदय को पागल नहीं बना सकता, बातों में बहला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माँ 9 महीने पेट में रखती है, उसके एक एक स्वभाव से बड़ी परिचित होती है माँ। मैया यशोदा ने अपनी कोख में जरूर नहीं रखा, देवकी केवल जन्म देने वाली माँ है और यशोदा तो पाल पोस के बड़ी करने वाली माँ है। लाला तू सही बता, तू कल मुझे छोड़ के ना जा रहा हो? कहा नहीं मैया, कौन कहता मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं? माँ तो माँ ठहरी साहब। माँ ने कहा तो तू जाने वाला नहीं है तो मेरे सर पे हाथ रख के मेरी सौगंध खा के कहे कि तू मुझे कल छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे ही मैया ने लाला को हाथ पकड़ियो और अपने सर पे धरवायो, भगवान ने हाथ खींच लिया। भगवान ने हाथ खींच लिया। कहा, लाला तूने मेरी सौगंध क्यों नहीं खाई? मैया एक बात तो बता, ये बात तो तक किन्ने कही कि मैं कल जाए वारों? तब मैया बोली, लाला मैं सुनी बात पर आज तक कभी विश्वास नहीं करी। जब तेरी बातें है रही अक्रूर थे, तब मैं कान लगा के सब सुन नहीं कि तू कल मुझे छोड़ के जाए वारों है। अब ये सत्य हो गया ना कि तू मुझे छोड़ के जाएगा? हाँ माँ, मैं कल आपको छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन माँ मैं शीघ्र जाऊंगा और शीघ्र लौट के आऊंगा। ये मेरा तुझे वचन है माँ, मैं बस कुछ कार्य के लिए जा रहा हूँ और उस कार्य को करके मैं वापस आ जाऊंगा। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन जल्दी आ जाऊंगा, तू चिंता क्यों कर दी है? आज मैया को पूरी रात नींद नहीं आई। आज माता को पूरी रात नींद नहीं आई और मैया की पूरी रात्रि रोते रोते निकल गई है। सुबेरा हुआ। मैया की तो आदत थी, मैया का तो रोज का नियम था कि भगवान को रोज तैयार करती है मैया। डिठौना लगाती है, मोर पंख लगाती है, बांसुरी कमर में बांध देती है। आज जैसे ही प्रातः काल हुआ, मैया ने सुबह 4 बजे उठ के नहा लिया और भैया रो बड़ी। लाला को बिठाया और मैया हाथ में वो श्रृंगार को सामान। मैया ने जब लाला के काजल लगाया तो मैया के हाथ से
मैया के हाथ से वो काजल की डिब्बी छूट गई। मैया के हाथ से वो काजल गिर गया और वो बांसुरी मैया कमर में लगा रही थी तो वो बांसुरी मैया की गिर गई। कन्हैया देखिए हाथ, आज तक कोई मैंने हाथों पे माखन खिलाया, आज और एक बार मेरे हाथ को माखन खा ले। पता नहीं हाथ कभी तुझे माखन खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे। भगवान ने मैया के अश्रुओं को पोंछा है और मैया मन ही मन विचार कर रही है। आज मैया ने डिठोना लगाया और भगवान को श्रृंगार कियो। लाला तू तो चलो जाएगो, तू तो वहां पे सो जाएगो, लेकिन अपनी मैया से पूछ, मुझ तो रात में नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो तेरे बिना कभी सोई नहीं हूं। अरे कन्हैया, आज तक मैं ये जान के तुझे पालती रही कि तू मेरा बेटा है, लेकिन आज जान पाई तू मेरा कभी था ही नहीं। मैं तुझे प्यार करती रही, प्रेम करती रही, स्नेह करती रही, लेकिन कभी तू मेरा था ही नहीं। और कन्हैया, अगर मैं यह बातें जानती कि तू मेरा नहीं है तो तुझसे इतना प्रेम नहीं करती। अगर मैं ये जानती तू मेरा नहीं है तो मैं तुझसे प्रेम नहीं करती। आज तेरे मन में मुझ को छोड़ने की बात कैसे आ गई लाला? और मैया भगवान को, जैसे भगवान ने देखा तो भगवान भी बहुत तेज रोए हैं। कहा मैया सुन, हाँ मैया सुन मेरी बात को। आज यशोदा जी ने कहा लाला, जब तू छोटा था ना तो एक ब्राह्मण आए थे, एक ब्राह्मण आए थे, वो कह गए थे क्या कि यशोदा एक दिन वो आएगा, तेरा लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा, तेरे लाला की कीर्ति पूरे विश्व में छाएगी। आज लगता है कि उस संत की बात पूरी है भाई। और लाला, किसी माँ को बेटा जब आगे बढ़े तो वह माँ हृदय में बड़ी प्रसन्न होवे कि मेरा बेटा इतना आगे जा रहा है। लेकिन तेरी माँ तो एक निवेदन कर रही है लाला, तू जब बड़ा आदमी बनेगा ना तो तेरे घर में दास दासियां होंगी, झाड़ू पोछा लगाने वाले होंगे, लेकिन बेटा अगर तूने मुझे जरा सा भी अपनी माँ माना है तो एक एहसान करियो लाला, जहां नौकर तेरे घर में झाड़ू पोछा लगाए ना कहीं अपनी माँ को भी झाड़ू पोछा के लिए रख लियो, लेकिन अपनी आंखों से दूर मत करियो। अपनी आंखों से दूर मत करियो मुझे। मैं झाड़ू लगा लूंगी, पोछा लगा लूंगी, लेकिन मैं तुझे बिना देखे रह नहीं सकती। भगवान मैया से बोले, मैया मैं अपने जीवन में हर किसी का एहसान चुका सकता हूं, मैं हर किसी के लिए बड़ा हो सकता हूं मां, लेकिन तेरा एहसान मैं कभी जिंदगी में भी नहीं चुका सकता। आज मैया यशोदा आंख में अश्रु भर के बोली, लाला मुझे याद है एक दिन तेने माखन के मटके फोड़ दिए और मैंने तोए उखल में बांध दियो, रस्सी से बांधो मैंने, और मैंने तोए डंडा दिखायो, बहुत सतायो लाला।
पर आज हमें लग रहा है कि तू वही अपराध की सजा मुझे दे रहे हो, मुझे छोड़ के जाए रहे हो। लगता है कि वही अपराध की सजा तू आज मुझे दे रहा है। मैंने तेरा दिल दुखाया। और प्यारे संसार में एक मां ऐसी बनाई गई, संसार में एक मां ऐसी बनाई गई, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। मां के जैसा कोई हो नहीं सकता। मां तो मां है साहब। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मां के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। वो जीवन में कितना भी बड़ा बन जाए, मां तो मां होती है साहब। बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। चाहे मां का बेटा मां को गाली दे, मारे, लेकिन मां का प्रेम बेटे के प्रति कभी कम नहीं होता। और जब कोई अपना स्नेही, अपना प्रेमी अपनों से दूर होता है, ब्रजवासियों के तो रग रग में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। मां तो ऐसी होती है साहब। मैंने देखा मां की परीक्षा मैंने तब ली, मैंने देखा घर में झगड़ा होता है तो पिता भी मां को सुनाता है, बेटा भी मां को सुनाता है, यहां तक कि बेटी भी मां को सुनाती है। लेकिन मां के प्रेम को कोई समझ नहीं पाता। मां के प्रेम को कोई समझ नहीं पाता। किसी मां का बेटा कहीं बाहर नौकरी पे चला जाए, विदेश में चला जाए, और कभी कभी उस बेटे का फोन आता है, मां को फोन करता है, मां तेरे लिए क्या लाना है। वो सबसे पूछता, पत्नी से पूछता तेरे लिए क्या आना है, बहन से पूछता तेरे लिए क्या आना है। तो पत्नी कहती है वहां की वो चीज फेमस है, मेरे लिए लेके आना। बहन कहती है मेरे लिए ये लेके आना। लेकिन साहब वही बच्चा जब अपनी माँ से पूछता है कि माँ तेरे लिए मैं क्या लेके आऊं, तब वो माँ कहती है तू बस जीवित मेरी आंखों के सामने आ जा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तू ठीक है, तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। तू सही है तो मैं भी सही हूं। और जब वो बेटा जाता है, अचार लगाती है, चम्मच रखती, सब्जी बनाती है और कहती है लाल भूखा मत रहना, तू जरूर खा ले। और अगर उसके सामने थाली आ जाए, जब तक बेटे से बात नहीं हो जाती कि तू पहुंचा कि नहीं, तब तक उस मां के मुख में एक भी निवाला नहीं जाता, एक भी मुख में निवाला नहीं जाता। क्या मां बनाई गई है साहब। अरे उनसे पूछो, उन बच्चों से पूछो जिनके सर पे मां का साया नहीं रहा, जब वो पैदा हुए संसार को देख नहीं पाए, मां को जान नहीं पाए, मां चली गई। जब वो किसी बच्चे को मां की गोद में देखते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं कितना बड़ा भागा हूं कि मेरी मां पता नहीं कैसी थी। मेरी मां न जाने कैसी थी, उसे याद ही नहीं है कि मेरी मां कैसी थी। और साहब ये दुनिया की बहुत बड़ी गंदी सोच है। दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जब किसी बेटी का विवाह होता है तो वो माँ बाप बेटी का दान करते हैं, तब रोते हैं। लेकिन प्यारे आप बहुत बड़ी भूल में हैं। वो बेटी का जब कन्यादान करते तब तो रोते ही हैं, लेकिन उस माँ को पूछो जिस
माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया। अरे त्याग तो उस माँ का है कि जो कल शादी होके आई और उसी बेटे से जिससे उसने 9 महीने कोख में रखा, वो माँ कहती है बेटा तू मेरे पास मत आयो कर, तेरी बहू अगर देख लेगी मोते मिलने तो वो तुझे खाना नहीं देगी। मैंने ऐसी ऐसी माताओं को देखा जिन्होंने 4 बेटों को अपनी माँ से अलग कर दिया, वो मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। जिस बेटे ने कभी माँ के सामने सर उठा के बात नहीं की, वही बेटा विवाह होने के बाद अपनी माँ से कहता है कि मुझे मेरे हिस्से की जमीन दे दो। तब उस माँ का कलेजा फटता है कि इतने बड़े बेटे हो गए, कभी मुझसे जमीन नहीं मांगी, एक छत पे मेरे आंचल से लिपट के रहे। और आजकल की आने वाली माँ, ऐसी माताएं कभी भी सुखी नहीं रह सकती जो अपने बेटों को उसकी माँ से अलग कर देती है। आप यकीन मानेंगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मैंने 2-2 सगे भाइयों को एक साथ अकेले में मिलते हुए देखा है। वो दोनों भाई आपस में मिलते हैं और कहते हैं भैया मेरी मजबूरी है कि हम तेरे घर नहीं आ सकते, क्योंकि घर में आए तो कलेश हो जाएगा। जबकि वो चाहता है कि हम भाई प्रेम से रहें, लेकिन वो चाह के भी प्रेम से नहीं रह सकता। अरे मैंने तो यहां तक देखा है कि बाप की मिट्टी रखी रहती है, भाई की इच्छा होती है कि मैं अपने बाप की मिट्टी में जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सकता। मां अंतिम समय तक राह देखती है कि मेरा बेटा नहीं आया, लेकिन वो आना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी है। कभी विचार करो, जिस माँ ने 9 महीने पाल पोस के बड़ा किया, विवाह के योग्य कर दिया, आज उसका अधिकार कम हो गया। तुम कल से आई हो, तुम्हारा अधिकार ज्यादा हो गया। जिसने अपने खून से सींच के बड़ा किया, और एक पल में वो माँ अपने बेटे को अपने से जुदा कर देती है। बेटा तू खुश रहना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू मत आया कर मेरे पास, बस तू खुश रहे, तेरी पत्नी खुश रहे, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी सोचो, जब रक्षाबंधन आता है तो तुम्हें अपने भाई की याद आती है कि आज रक्षाबंधन है, भाई की कलाई पर राखी होनी चाहिए। ऐसे ही भाई भाई से भी, भाई का मिलने का हृदय तड़पता है कि मैं अपने भाई से मिलूं, लेकिन वो नहीं मिल पाते, क्योंकि अगर मिले तो घर में द्वेष हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, आज आपने घर में आके किसी की माँ के बेटे को अलग कर दिया है, तो कल तुम्हारी औलादें भी तुम्हें अलग कर देगी। ये ध्यान रखना, कल तुम्हारी औलादें भी तुम्हें अलग करेगी। तुम्हारी औलादें तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ ऐसा किया, तुम्हारी औलादें भी यही तुम्हारा तुम अपने माँ बाप का अपमान करोगे तो तुम्हारी औलादें भी तुम्हारा अपमान करेगी, कभी सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हें। एक बाप के 4 बेटे, उस माँ बाप ने पाल पोस के चारों बच्चों को कमाने के काबिल बना दिया। माँ बाप वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, चलने के लायक नहीं रहे। अब माँ बाप कर भी कह सकते हैं, केवल आंखों की तरफ देखने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि पैर काम नहीं करते, हाथ काम नहीं करते, और उस माँ की ममता अंदर ही अंदर घुटती रहती है। वो एक एक गिलास पानी के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं होता। उस बाप ने अपने 4 बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, दोनों वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, चलने के लायक नहीं रहे।
चारों बच्चों ने एक वस्त्र खरीद के दिया। पिताजी, ये आपके लिए वस्त्र है। वो दोनों समझ गए कि अब हमारी घर में कोई भी वैल्यू नहीं रही। ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। एक 4 मीटर का वस्त्र काट के इन चारों बच्चों ने अपने माँ बाप को दिया। वो समझ गए कि हमारे घर में अब कोई वैल्यू नहीं है। हाथ में ले लिया। वाह माँ बाप की ममता साहब। वो 4 मीटर कपड़े में से उस माँ बाप ने 2 मीटर कपड़ा काट के अपने बच्चों को दे दिया। कहा, पिताजी ये 4 मीटर तो हम आपके लिए लेके आए थे, आपने हमें क्यों दिया? उन बूढ़े माँ बाप का हृदय भर आया। कहा, बेटा हमने तुम्हें ये कपड़ा इसलिए दे दिया कि तुम मेरी औलाद है, मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए तब तुमने मुझे 4 मीटर कपड़ा दिया। हो सकता है कि कल तुम्हारी औलाद तुम्हें 1 मीटर कपड़ा भी ना दे तो ये 2 मीटर अपनी बाप की तरफ से रख लेना, ये तेरे काम आएगा। 2 मीटर कपड़ा अपने पास दे रहे कि तेरे काम आएगा। कभी हो सकता है कि तुम्हारी औलाद है, जब मैंने ऐसे संस्कार दिए तब तुमने मुझे 4 मीटर कपड़ा दिया। सारी गोपियों को पता चला कि भगवान जाने वाले हैं। सब मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं कि श्याम सकारे जात है, श्याम सकारे जात है, रोए मरेंगे ने, श्याम सकारे जात है, रोए मरेंगे ने, हे विधि ना ऐसी करो, भोर कबहु नहीं हो। पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि भगवान जाने वाले हैं। गोपियों को ऐसा लगा कि हमारे प्राण जाने वाले, सब आ गई हैं। घेर लिया सारी गोपियों ने कि हम भगवान को जाने नहीं देंगे। अरे गजब तो तब हुआ जिन गायों के बछड़ों को भगवान इतना स्नेह करते थे, आज उन गायों बछड़ों को पता चला कि अब तो हमें प्रेम करने वाला जा रहा है। अब आज के बाद हमें कौन चराने के लिए ले जाएगा, हमारे सर पे कौन हाथ फेरेगा। बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। मानो ऐसा वातावरण हो गया कि वृंदावन में पक्षियों का कलरव शांत हो गया। गोपियां खड़ी हैं, हम नहीं जाने देंगे, या तो कृष्ण हमारे ऊपर से रथ निकाल दे। आज दृश्य वैसा ही हो गया। कैसा? जैसा राम जी जब अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही दृश्य हो गया। जब राम जी अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, हाहाकार मचा हुआ है अयोध्या में। ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। अवधपुरी वासी लेट गए राघव के रथ के सामने, का जीते जी तो राघव का रथ नहीं जाने देंगे। भगवान सबसे विनय करते हैं, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। लक्ष्मण जी साथ में हैं। भगवान ने कहा, क्या करें सुमंत्र, ये हमें जाने वाले हैं। रात्रि के 1:30 बज गया है और सब सो गए अयोध्यावासी। और भगवान राम ने कहा
अब रथ बढ़ाओ, ये सो गए हैं, अगर ये जग गए तो मुझे जाने नहीं देंगे। सुमंत्र ने रथ बढ़ाया। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर। और जैसे ही सुरसरी के तीर पर जाके निवास हुआ है, लक्ष्मण की आंख खुल गई। लक्ष्मण के नेत्र खुल गए। भैया अयोध्या कहाँ गई, अयोध्या वासी कहाँ गए? राम जी की आंख में आंसू आए। कहा भैया वो सब सो गए और मैं उनको छोड़ के चला आया। क्या प्रेम है लक्ष्मण का भगवान के चरणों में। जब राघव ने कहा कि वो सो गए थे, हम छोड़ के चले आए, लक्ष्मण जी के आंख में आंसू आ गए। कहा भैया इसका मतलब है कि आपकी सेवा में जो सो जाता है आप उसको छोड़ के चले जाते हो। नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं है। नहीं भैया ऐसा ही है, मैं जान गया आपके स्वभाव को, क्योंकि अगर अयोध्यावासी सोए नहीं होते तो आप कभी उनको छोड़ के नहीं आ पाते। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि जो आपकी सेवा में सो जाता है आप उसको छोड़ देते हो। भैया आज लक्ष्मण आपके चरणों की सौगंध खाता है कि 14 वर्ष तक जब तक लक्ष्मण आपकी सेवा में रहेगा कभी सोएगा। आज बिल्कुल वही स्थिति है। गोपियां आ गई हैं और गोपियां सामने लेट गई हैं और कहने लगी हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अहो विधाता स्तवन क्वचित् दया, मैत्रेय संयोग मैत्रेय प्रणयेन देहिनाम्। अहो विधातास्तवना क्वचित् दया। गोपियां कहती हैं अरे विधाता तुझे जरा सा भी विवेक नहीं है, तुझे दया नहीं आई है। क्यों नहीं आई है दया? बोले तू ऐसा निर्दयी है विधाता। पहले तो दो प्रेमियों को मिला देता है और जब मिलने का मौका आता है तो मिलने से पहले ही उन दोनों को अलग कर देता है। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे रेत पर मकान खड़ा करते हैं और जब तक इच्छा होती है तो खेलते हैं, उसके बाद में हाथ घुमा देते हैं, मकान मिट जाता है। ऐसा ही निर्दयी तू विधाता है। तूने पहले हमारे हृदय में कृष्ण का प्रेम जगाया और जब मिलने का समय आया तो हम सबको अलग कर दिया। आज मैया ने तैयार किया भगवान को, बिठौना लगाया है और मैया ने कन्हैया के हाथ जोड़े। लाला जो गलती या दासी ते रही हो ताए क्षमा करियो लाला, और अपनी इस मैया को भूलियो नहीं लाला। बस यही विनती है तुमसे, कोई अपराध जो मेरो रहे हो तो सब क्षमा करियो, मेरी यही विनती है आपसे। मैया ने विदा किया भगवान को। और घोड़े जो रथ अक्रूर लाए थे वो घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है। रथ आगे बढ़ा और जैसे ही आगे बढ़ा है फिर मैया देव की महाराज यशोदा भागी। अरे रुकियो रुकियो लाला, लाला रुकियो 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 लाला। और मैया इतनी भागी कि धरती पे गिर पड़ी और मैया के पूरे मुंह में धूल ही धूल लग गई। भगवान कूद पड़े रथ से। मैया तू बाबरी है गई है का? अगर तोय कछु है गयो तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लाला अब बस इतना ध्यान रखियो कि तेरी मैया तेरे लिए जीवित है और तू नहीं आयो तो तेरी मैया की मिट्टी तुझे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये आंखों को तेरे दर्शन चाहिए, इन हाथों को तेरा स्पर्शन चाहिए। तू जल्दी आना, भूल ना जाना। कहा नहीं मैया मैं भूलूंगा नहीं, तू क्यों परेशान है?
इधर एक माँ रो रही है और उधर एक माँ है, कौन? देवकी, जिसके स्तनों से दूध की बूंदें टप 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 टपक रही हैं, क्योंकि आज तक किसी भी माँ देवकी के बालक ने माँ को दूध को नहीं पिया। आज वो भी सोच रही है कि मेरा लाला आ रहा होगा, आज उसे हृदय से लगाऊंगी और अपने स्तनों का पान कराऊंगी। भगवान विदा लेते हैं गोपियों से और कहा, गोपियों हम जरूर आएंगे, माँ हम जरूर आएंगे। काका से कहा, काका अब रथ बढ़ाइए, अगर यहीं खड़े रहेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे। अक्रूर काका ने रथ बढ़ाया है और भैया मैया बोल पड़ी, कन्हैया एक बात सुन ले। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में कोई छल कपट नहीं होता, प्रेम विशुद्ध प्रेम होता है। जैसा यशोदा का प्रेम कृष्ण से है, लेकिन ये प्रेम की गली बड़ी छोटी है, इसमें दो नहीं जा सकते। क्या प्यारा भाव है, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। भगवान चले हैं, मैया ने विदा किया है और अक्रूर ने वायु वेग से रथ को भगाया। धूल उड़ती रही, मैया भागती रही, गोपियां भागती रही, और जब धूल शांत हुई है लौट आई है। अब कन्हैया नहीं आने वाला, अब कन्हैया नहीं आएगा, लौट चलो, उसके सुख में ही हमारा सुख है, उसके दुख में ही हमारा दुख है। भगवान जाते हैं और अक्रूर जी जैसे ही मथुरा की सीमा में प्रवेश करते हैं, भगवान उतर गए रथ से। कहा, काका अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे, रथ पर नहीं। क्यों? आपको रथ पे यात्रा करने का नहीं, अब मेरी जननी और जन्मभूमि दोनों आ गई हैं। और शास्त्र कहता है कि मनुष्य, ये व्यक्तित्व तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जननी और जन्म देने वाली माँ के संस्कार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आज भगवान पैदल चले हैं, मथुरा में जा रहे हैं और मथुरा की माताएं पुष्प लिए खड़ी हैं कि आज नंद नंदन आने वाले हैं, देवकी नंदन आने वाले हैं, सब स्वागत करेंगे। जबकि कंस का आदेश था कि कोई स्वागत ना करे, लेकिन मथुरा की माताएं अपने अपने खिड़कियों पर खड़ी हो गई, पुष्प लेके, माला लेके कि नंद नंदन आएंगे, हम स्वागत करेंगे। सारे कामों को छोड़ दिया और भगवान का दर्शन करने के लिए आई हैं। आइए हम भी भगवान का स्वागत करें। बुलवा के बिहारी लाल की जय। चौक पुराओ माटी रगा, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे। सब गाइएगा भाव से। मथुरा की माताएं स्वागत कर रही हैं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ
सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी, तेरी सखी मंगल गाओरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरेगी पी की सवारी, 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 माटी रंगावो चौक पुरावो, माटी रंगावो चौक पुराने, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर सब ताली की सेवा करते हुए भाव से हरि बोल। रंगों से रंग मिले, बस रंग मिले, नए नए रंग खेले, नए रंग खिले, नए नए रंग मिले, नए रंग मिले, नए नए रंग
आज मथुरा की माताओं ने सुना तो सब काम छोड़ के भाग खड़ी हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बड़ी सुंदर पंक्ति है। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग निधि लोचन लागे, मनहु रंग निधि नूतन लागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, काम सब त्यागे, काम सब त्यागे। सब माताएं काम को छोड़ के आ गई हैं और सब स्वागत कर रही हैं। हे कृष्ण, आपका स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम। आप आए, आपका मथुरा नगरी में स्वागत है, आइए। ए वीर ग्रहम यामो, हे वीर, आप मथुरा नगरी में पधारे। कब वो सौभाग्य होगा जब आप हम सभी के घर में अपने चरणों को रखेंगे। आप आइए, आपका स्वागत है। पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो गई है। भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा साथ में हैं, ग्वाल वाल साथ में हैं। बड़े कृपण हैं ग्वाल वाल, बड़े विपन्न गरीब हैं। भगवान ते कई लाला जी, बड़ी प्यारी नगरी है, तेरो कान आता है या नगरी ते। भगवान ने कहा ये हमारा ममाना है। यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मामा जी लगते हैं, जिनका नाम है कंस, उन्हीं ने तो बुलाया है। भगवान के बाल बाल बोले, अरे दारी के, तू पहले ही बताए दे तो कि मामा के ताई जाए वारे हैं, तो कोई अच्छे ढंग के कपड़े तो कम से कम ले आते, तो मामा की नगरी में आए भी में अच्छो लग दो। देख के कैसे फटे पुराने कपड़े पहना के लाओ मामा के जोरे। भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, आगे बढ़े तो क्या देगा। एक धोबी घाट, जहाँ बड़े बड़े प्यारे प्यारे वस्त्र धोबी धुल रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वस्त्र चाहिए? बोले हाँ कन्हैया, ऐसे तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी। भगवान गए और कहा मामा जी राधे राधे। उसने ऊपर देखा, ये कौन आ गए, राधे राधे, गमार कहीं के, कहाँ रहते हो, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है जो मामा कह रहे हो? अरे हम देवकी वसुदेव के बेटे हैं कृष्ण। अच्छा, उसने कहा ये कहो गौओं को चराने वाले भिखारी और मेरे महाराज से अपना संबंध जोड़ते हो, क्या करने आए? बोले वस्त्र लेने आए। कहा ये सब वस्त्र हमारे महाराज कंस के हैं, नहीं मिलेंगे। एक ब्रजवासी को धक्का दे दिया और जैसे ही धक्का दिया भगवान को क्रोध आ गया। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा अपमान कर दे मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन जो अपमान भगत कर ये राम रोस पावा सोई जरा ये, जो अब मान भगत कर ये, जो अब मान भगत कर राम रोज पावक सोई जरा ये, राम रोज पावक सोए जरा है, राम रोज पावक। भगवान कहते हैं मैं अपना अपमान तो स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन भक्त का अपमान मैं कदापि स्वीकार नहीं करता हूँ। भगवान को आया क्रोध, एक तमाचा खींच के मारा और धोबी की गर्दन धड़ से अलग हो गई है।
आत्मक ज्योति निकली भगवान में विलीन हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब तो जहां जैसे एक धोबी मारा गया, धोबियों ने कहा भागो, यहाँ तो धुलाई चालू, अभी एक मारा गया नहीं और मारे जाएंगे। भगवान ने कहा वस्त्र उठा लो, सबने वस्त्र उठाए हैं, सब भाग पड़े हुए हैं। ये वही धोबी है, कौन सा, जिसने रामावतार में मां जानकी के चरित्र पर उंगली उठाई थी। ये वही धोबी है। भगवान ने उस समय विचार किया कि यहाँ तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं तो इसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा तब इसका पूरा हिसाब इससे बराबर कर दूंगा। आज भगवान ने इसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त कराई है। भगवान के मित्रों ने वस्त्रों को पहना है और आगे चले हैं। अब भगवान तो इतने छोटे छोटे से और वस्त्र इतने बड़े बड़े, जिस गली से जाएं तो ऐसा लगे कि जैसे पीछे से कोई झाड़ू लगाता चला जा रहा है। एक दर्जी देख रहा था, आहा, आंखों में अश्रु आ गए, प्रभु चरणों में गिर गया। मैं कपड़े सिलाई का काम करता हूँ प्रभु, मैं आपको देख रहा था, आपके वस्त्र बहुत बड़े हैं, आप कहें तो हम इन वस्त्रों को छोटा कर दें, आपकी फिटिंग का बना दें। भगवान ने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। वो लेके गया, उसने बड़े प्यारे वस्त्रों को सिला और भगवान को पहना दिए और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। बार बार मथुरा की माताएं बलिहारी जा रही हैं। भगवान ने दर्जी पर कृपा की है और भगवान ने सुदामा नाम के माली पर भी कृपा की है और उसने भगवान को लाके पुष्प का हार पहनाया है। भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की है और भगवान रंगमंच के पास पहुंच गए जहां धनुष रखा हुआ था और भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। चारूण मुष्टिक सल तोसल से भगवान युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने कहा मामाओं आपको शर्म नहीं आती, इतने बड़े पहलवान होके आप हमसे लड़ रहे हो। वो दोनों बोले सुन कन्हैया पागल किसी और को बनाना, तू छोटा है, अरे तेने तो कितने बड़े बड़े राक्षसों को मार दियो, अपने को छोटो बतावे। तो सुन, नवालो ना किशोरस्त्वं वलस्य बलिनांबरा, ना तुम बाल हो ना किशोर हो, तुम तो बलवानों में भी श्रेष्ठ बलवान हो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान को कोई युद्ध में ललकारे, ये भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। भगवान युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और भिड़ गए। मल्ल युद्ध होने लगा है, चारूण मुष्टिक सल तोसल। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा भैया वो देखो धनुष रखा है। कन्हैया से भगवान ने कहा तू जा, मैं तब तक इन्हें देखता हुआ। भगवान गए और रंगमंच पर पहुंच गए हैं। धनुष को उठाया भगवान ने और जैसे ही हाथ में लिया तो हाथ में लेते ही टूट गया। बोली धनुष भंग भगवान की। भगवान ने 2 बार धनुष तोड़ा। एक बार जब जानकी जी से विवाह किया तब राम बन के धनुष तोड़ा और आज कंस के यहाँ श्याम बन के धनुष को भगवान ने तोड़ा है। और वो भारी शब्द हुआ है, तीनों चारों दिशाएं गूंज गई हैं। कंस जान गया कि धनुष टूट गया, अब मैं बचने वाला नहीं। कुबलिया पीर हाथी को मदिरा का पान कराया है और मुख्य दरवाजे पर लगा दिया गया। भगवान कन्हैया आ रहे हैं बलराम जी के साथ में। अंकुश दिया महावत ने और भागा वो हाथी भगवान की तरफ। भगवान बलराम जी को आया क्रोध, क्या करें महाराज, सेना की सेना टूट पड़ी, उखाड़ लिया कुबड़िया पीड़ का हाथी और लड़ने लग गए। बलराम जी भगवान ने पकड़ा है उस हाथी को, घुमाया और घुमा के फेंक दिया है। कहाँ गिरा जाके? मगध देश में राजा जरासंध के यहाँ पर गिरा जाके, क्योंकि ये जरासंध ने ही कंस को दहेज में दिया था। फेंक दिया भगवान ने, प्राणांत हो गया। और भगवान आगे बढ़े हैं, एक एक को पार करते मारते भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और पहुंच गए कहा?
जहाँ कंस बैठा हुआ है वो कह रहा है बचाओ बचाओ, कृष्ण आया कृष्ण आया कृष्ण आया, बचाओ बचाओ, पागल हो गया है। लेकिन यहाँ अलग अलग भाव श्री सुखदेव जी दर्शा रहे हैं। कहते हैं सुनो, भगवान तो एक ही हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना है भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते। कैसे? मल्लानां सनिनृणां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् और गोपानां स्वजनो सतां छिति भोजा शास्ता स्वपित्रो शिशु। और इतना ही नहीं, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजाः। मल्लों को तो मल्ल दिखाई दे रहे हैं, नरवराः स्त्रीणाम, माताओं को परम पुरुष सौंदर्य के देव दिखाई दे रहे हैं। स्वजनानाम गोपानाम स्वजनो हो, गोप जो वहां के गोपगाड़ प्रेम करने वाले वृषणी थे, उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा परिवार हमसे पिछड़ा हुआ मिल गया हो। मृत्युर्भोजपते, और कंस को वही मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग रूपों में भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? जाके रही भावना जैसे, जाके रही भावना जैसे, जाके रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसे, प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसे, जाके रही भावना जैसे, जाके रही भावना जैसे, भावना जैसे, भावना जैसे। आज भगवान रंगमंच पर पहुंचे हैं, पकड़ लिया है कंस को, सिंहासन से नीचे खींच लिया। अरे दुष्ट कंस कहता है छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे, अब आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा मामा याद कर, जब तूने मेरी माँ के केसों को पकड़ा था और मेरी माँ कह रही थी भैया छोड़ दो, तब तूने क्या छोड़ा था? आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पकड़ लिया है और सामने ही माँ देव की जेल खाने में बंद है। आहा हा, जैसे ही भगवान को देखा है देवकी मैया ने, देवकी मैया के स्तनों से दूध की धार बह चली। आज भगवान ने देवकी मैया को देखा, आंख में आंसू आ गए। माँ तूने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, एक भी दिन सुख का दिन नहीं देखा। माँ मुझे क्षमा कर देना, तूने मेरे कारण इतने दुखों को उठाया है। और मानो देवकी के आंसुओं ने भगवान को आदेश कर दिया है, हे कृष्ण अगर तूने इस कंस को छोड़ दिया तो ना जाने संसार की कितनी देवकियां ऐसे ही जेल खाने में पड़ी रही। कोई तू तो बचाने आ गया, लेकिन कोई बेटा शायद अपने माँ बाप को बचाने के लिए आ पाए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने पटक दिया है धरती पर और कहा मामा याद कर वो एक एक अपराध जो तूने मेरी माँ के साथ में किया था। पकड़ा है केसों को और उठा के भगवान ने पटक दिया है, हृदय पर सवार हो गए, क्रोध आया है, एक मुष्टिका का प्रहार हृदय पर किया है और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया है कंस का प्राणांत तो हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, नंद नंदन भगवान की जय हो,
भगवान ने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को जेल खाने से छुड़ाया। आज तक देवकी इतनी नहीं रोई, आज भगवान को अपने हृदय से लगाया। देव की मां बहुत रोई है। लाला, तू छोटा सा था तब तेरे पिता तुझे छोड़ के आए थे, आज तू इतना बड़ो है गयो है, क्या हमारे दूध को स्वीकार ना करेगो? जैसी मैया से कहा, भगवान आज जो मैया के स्तनों से दुग्ध टपक रहा है, भगवान ने हाथ लगाया और मैया का दुग्ध जो पृथ्वी पर गिर रहा था, आज भगवान ने अपने मुंह से उसको पान किया और जैसे ही पान किया, मैया देव की फूट के रो पड़ी। कहा, बेटे कन्हैया, आज सच्चे मायने में मेरा मां बनना परिपूर्ण हुआ है। आज मेरे किसी बेटे ने मेरे दूध का पान किया, आज मैं सच्ची मां बनी हूं। नाना उग्रसेन को जेल खाने में से छुड़ाया है और उनको मथुरापुरी का राजा घोषित किया गया। यद्यपि कहा उग्रसेन ने कि आप राजा बन जाओ कन्हैया, कन्हैया ने कहा नहीं, मुझे मेरे वंश को श्राप लगा हुआ है, मैं किसी की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, इसलिए मैं चाह के भी नहीं ले सकता। अपने पिता को छुड़ाया, माता को छुड़ाया, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया है और कंस वध हो गया। और इसकी जो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों रुदन कर रही हैं। भगवान ने दोनों को ज्ञानोपदेश दिया है और आज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया है और दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। किसको बुलाया? गर्गाद यदुकुलाचार्याद गायत्रम व्रतमास्थितौ। गर्गाचार्य जी को बुलाया, यज्ञोपवीत संस्कार कराया है आज कृष्ण और बलराम जी का। और उपदेश क्या मिला? भागवत जी के की नगरी है उज्जैन। भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार देकर वहां भेजा गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए। और भगवान गए हैं गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल व्यास आए, अल्प काल व्यास पाए, गुरु गए पढ़न गए रघुराई, गुरु गए पढ़न गए रघुराई, अल्प काल में व्यास आए, अल्प काल
संवर्धन किया और यहीं पर भगवान के दो मित्रों से मिलन हुआ है। कहाँ पर? उज्जैन में। कौन? एक है सुदामा और एक है उद्धव जी, दो मित्र हैं। और सुखदेव जी कहते हैं वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य द्वैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। यहीं पे दोनों से भेंट हुई और कहा भैया जब बिछड़ने का शिक्षा अध्ययन पूर्ण हो गई, कहा भैया तुम मेरे आज से परम मित्र हो, जब भी मेरी याद आए चले आना, मुझे सूचना कर देना, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। और जब सुदामा कृष्ण उद्धव बिछड़े हैं तो सुदामा बहुत रोए हैं। उद्धव जी साथ में आ गए हैं और भगवान के परम मित्र परम लाडले उद्धव, भगवान ने शिक्षा का अध्ययन किया है और गुरु के मृत पुत्र को लाके जीवित करके दिया है गुरु माता को। और उद्धव के साथ भगवान मथुरा में आ जाते हैं और उद्धव जी को गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजा गया है। और गए थे उद्धव ज्ञान का घमंड लेकर, लेकिन प्रेम की दीक्षा लेके उद्धव अभिमान को गला के प्रेमी बन के लौटे हैं। और यही भगवान चाहते थे कि इसका अभिमान टूट जाए और ये प्रेमी बन जाए। बड़ा सुंदर उद्धव गोपी संवाद भी सुनाया है। अब कंस की दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति राजा जरासंध के यहाँ पहुंची हैं और रोकर कहा है पिताश्री कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध ने जब सुना तो क्रोध में आ गया है और उसने 23 अक्षौणी सेना लेके 18 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया है। भगवान जान गए कि मेरे कारण मेरे मथुरापुरी वासी सुरक्षित नहीं है, इसलिए भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा बीचों बीच समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है और द्वारिकाधीश बन गए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश बन गए हैं भगवान और समय बीता है। बलराम जी का विवाह राजा भीष्मक की पुत्री रेवती से, महाराज राजा रेवतक की पुत्री रेवती से हुआ है और भगवान का विवाह होके द्वारिका में प्रवेश किया है। लेकिन अब भगवान भी बड़े हो रहे हैं, इनका भी विवाह होना है और इनका विवाह बड़ी विचित्र विधि से हुआ। ऐसा विवाह आज तक किसी का नहीं हुआ। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा सुनो, प्रभु का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ। किस विधि से हुआ? राक्षस विधि से। राक्षस विधि जानते हैं? नहीं जानते ना? हमारे यहाँ विवाह की कुछ पद्धतियां बड़ी प्रचलित हैं। एक होता है गंधर्व विधि का विवाह, एक होता है ब्रह्म विधि का विवाह, एक होता है गांधर्व विधि का विवाह और एक होता है राक्षस विधि का विवाह। कहा पहला विवाह प्रभु का राक्षस विधि से हुआ, क्योंकि समय कम है, कथाएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कुछ छूट जाता है तो वो छूट जाएगा, क्योंकि हम आपको कथा से ही सीधा जोड़ रहे हैं। तो कहा भगवान का विवाह राक्षस विधि से कैसे हुआ? तो कहा सुनो, भगवान का पहला विवाह राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ में राक्षस विधि से संपन्न हो रहा। और भगवान कह उठे राजन सुनो, भगवान भीष्मक सुतान रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन पिधानेन उपयेम इति श्रुतम। राजन, भगवान का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ। परीक्षित जी सुन के बड़े हंसे, मेरे प्रभु का विवाह राक्षस विधि से? तो कहा जरा सुनने की इच्छा सुनाइए। तो एक समय की बात है, राजा भीष्मक, इनके 5 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 5। और एक बेटी जिसका नाम है रुक्मिणी।
बड़ा सुंदर परिवार है। और सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। 5 बेटे हैं, एक बेटी है रुक्मिणी। बड़ी लाड़ प्यार से पाली गई रुक्मिणी मैया। 5 भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं। और रुक्मिणी मैया जब छोटी सी है, बड़े बड़े संत आते हैं राजा भीष्म के यहाँ। नारद जैसे ऋषि आते हैं और भगवान द्वारिकाधीश की कथाएं गा गा के सुनाते हैं। तो रुक्मिणी मैया जब छोटी हैं तो कानों से द्वारकाधीश की कथाएं सुनती हैं, उनकी लीलाएं सुनती हैं, उनकी करुणा सुनती हैं, उनका प्रेम का वर्णन सुनती हैं। मैया बड़ी गदगद हो जाती हैं। और मैया ने छोटे पे सुनते सुनते मन में संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश से करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से, अन्यथा नहीं। क्योंकि भगवान की कथाएं हैं ही ऐसी जो बलात् लोगों के चित्त को खींच लेती है। और रुक्मिणी है लक्ष्मी और भगवान है नारायण, जो हमेशा लक्ष्मी नारायण की ही तो होती है। बड़ा प्यारा भाव है मैया का। एक दिन मैया ने भीष्म से कहा, पिताजी आप बुरा ना माने, एक बात कहें। हाँ बेटी बोल, क्या कहना चाहती है? कहा पिताजी भगवान द्वारिकाधीश की हमने कथाएं सुनी हैं और मन ऐसा करता है कि द्वारिकाधीश से ही मेरा अगर विवाह हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आहा, भीष्म के नेत्र जल हो गए। वाह बेटी, तूने कितना अच्छा निर्णय लिया है। तू साक्षात द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती है? हाँ पिताजी। लेकिन कहा बेटी ऐसे विवाह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तेरे भाई एक भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि रुक्मी जो सबसे बड़ा भाई है, इसकी मित्रता शिशुपाल जैसे लोगों से है। और शास्त्र कहता है लड़की के लिए अगर वर ढूंढने के लिए जाओ तो वर कैसा होना चाहिए। ये मत देखो कि उसकी फैक्ट्री कितनी चल रही है, ये मत देखो कि घर कितने मंजिल का बना हुआ है। क्या कभी कभी माता पिता निर्णय लेने में चूक कर जाते हैं और ऐसे घर में बेटी का विवाह कर देते हैं जहाँ 4-4 मंजिल का मकान खड़ा हुआ है। दौलत की कमी नहीं, लेकिन कमी क्या होती है कि उस बच्ची को, जिस बच्ची को माँ बाप ने लाड़ प्यार से पाला, उसको कभी 1 मिनट उस घर में प्रेम नहीं मिलता। या तो वो बच्ची जहर खा के मरती है या फांसी लगा के मर जाती है। इसलिए कभी भी ऐसे घर में बच्ची का विवाह मत करिए जहां वो चैन की एक श्वास न ले पाए। और कुछ बच्चियां तो ऐसी होती हैं, संस्कार ऐसे होते हैं उन बच्चियों में कि बेचारी जीवन भर रोती हैं, लेकिन कभी अपने माँ बाप से शिकायत नहीं करती कि मुझे ये कष्ट है। ये माँ बाप की परवरिश का फल है। तो कैसे घर में विवाह करना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि जो घर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। कैसे घर में विवाह करना चाहिए? जो घर वर कुल होए अनुपा। अनुपा का मतलब ये नहीं है कि तुम 20 बिस्वा के दो 25 बिस्वा के हो, ना ना ना, ध्यान रखना। तुम 20 बिस्वा के हो, 25 बिस्वा में कराए और अपनी हट पर अड़े रहे और बेटी तुम्हारी जीवन भर दुखी रही तो वो तुम्हें जीवन पर्यंत कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। कभी तुम उसको अपने दिल में जगह नहीं दे पाओगे अगर तुम्हारी बेटी दुखी रही तो। अरे ऐसे विश्वास, ऐसा पांडित किस काम का जहां आपकी बेटी एक एक क्षण सुख के लिए तड़पे। इससे अच्छा तो वो है कि दाल रोटी कमाने वाला लड़का हो, न्याय के मार्ग पर चलने वाला बालक हो,
चाहे उसके पास पैसा भले भी ना होगा, लेकिन गारंटी है तुम्हारी बेटी सुख से उसके साथ में जीवन यापन कर लेगी। मैया ने कहा विवाह करूंगी तो कृष्ण से, नहीं तो नहीं करूंगी। और इसने शिशुपाल के साथ में मैया का छेका कर दिया, विवाह तय कर दिया। और मैया को पता चला है कि मेरे भाइयों ने विवाह तय कर दिया। अब मैया बहुत रो रही हैं। अपनी भाभियों से कहा, माँ इतना स्नेह करती, भाभियों को माँ के समान मानती हैं, अब हम क्या करें? भैया ने विवाह तय कर दिया, क्या करें? विवाह तो नहीं करेंगी, जबरदस्ती करेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। आज पांचों भाभियों ने हृदय से लगाया मैया रुक्मिणी को, बेटी ये क्या कह रही हो? तुमने द्वारिकाधीश से लौ लगाई है, ध्यान रखना द्वारिकाधीश तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए जरूर है। भाभी आएंगे कैसे? कहाँ कुंडिनपुर, कहाँ द्वारिका। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा है और ब्राह्मण गए हैं, पत्र ले जाकर भगवान की सभा लगी हुई थी। ब्राह्मण जैसे ही गए हैं, भगवान ने उठकर प्रणाम किया है। आइए विप्रदेव, बड़ा स्वागत करते हैं भगवान ब्राह्मणों का, बड़ा सम्मान करते हैं। बिठाला और ले जाके अपने कक्ष में बैठाला है, भोजन कराया है। कहिए कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देव ने कहा, हम आपके विवाह के लिए आए हैं प्रभु, आपको विवाह करना पड़ेगा। अगर आपने देर की तो ध्यान रखना, कोई आपसे प्रेम करने वाली, आपकी सच्ची चरणों की अनुरागिका अपने प्राणों को त्याग देगी। उस ब्राह्मण ने पत्र निकाला है, भगवान को दिया। हा, क्या पत्र रुक्मिणी मैया ने लिखा। वो पत्र उपासना से भरा हुआ था। आज का प्रत्येक संसार का व्यक्ति वासनात्मक पत्र लिखता है, लेकिन मैया ने उपासनात्मक पत्र लिखा है। और क्या सुंदर सुंदर शब्द उसमें चुन के डाले हैं। यद्यपि मैया ने लिखा उसमें क्या, परम आदरणीय, परम पूज्य, परम प्रेमास्पद सेवा में कुंडिनपुर से द्वारिका आपके चरणों की दासी रुक्मिणी आपके चरणों में सादर प्रणाम करती है। और आगे मैया लिखती हैं, क्या लिखा है मैया ने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणतांते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतोऽगतापं रूपं त्रसां अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशदचित्रमपत्रपं मे मातं मुकुन्द महति कुलशील रूपो विद्यावयो द्रविणदामभिरात्मतुल्यम्। पत्र लिया है ब्राह्मण देव ने भगवान को, पत्र लिया, भगवान ने कहा आप चलिए और हम आ रहे हैं। विदा किया ब्राह्मण विप्रदेव को। विप्रदेव पहुंच गए हैं। मैया ने जैसे ही देखा है, विप्रदेव ने मुस्कुरा दिया। मैया जान गई कि काम हो गया। आज मैया के बाम अंग फड़क रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? मनुजा हीरा चेउ मेलय सोबरु सहज सुंदर साबरो मनुजा हीरा चेउ मेलय सोबरु सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानने राबरो करुणा निधान सुजान मैया के बाम अंग फड़कने लगे और मैया को पता चल गया कि अब मेरे कार्य की पूर्ण आहुति होने वाली है। इधर ब्राह्मण आए हैं, उधर भगवान ने अपना रथ बढ़ाया है। बोलो भगवान के विवाह में कौन कौन चलेगा? हाथ बढ़ाओ। सब चलेंगे? अच्छा बैठी बैठी चलोगे या फिर कुछ नृत्य वृत्य करके चलोगे? विवाह में तो नृत्य किया ही जाता है। कौन कौन करेगा? यहाँ नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ करेंगी तो नाक कट जाएगी ना। और जब डीजे बजे फिर देखो आज मेरे यार की शादी, शर्म नहीं आती। लड़के की शादी और
कौन सा गाना चलता है? आज मेरे यार की शादी, माँ भी नाचती है, बाप भी नाचता, शर्म नहीं आती उस टाइम। गलत कह रहा मैं? दरवाजे पे डीजे लगा के सब नाचते, तब धज्जियां नहीं उड़ती हैं, तब इज्जत चली जाती है। और भगवान के यहाँ नृत्य करने में नाक कट जाती है, ऐसे क्या बची? वो तो कटेगी कटेगी, गारंटी है। प्रेम से कौन आते आप सब चलेंगे भगवान के विवाह में? कौन कौन चलेगा हाथ उठाओ। अच्छा चलिए ठीक है, भगवान के विवाह में सब लोग चलेंगे। भगवान रथ को लेकर निकले हैं वहां से। अब देखो, दुल्हन एक और दूल्हा दो, एक दुल्हन दूल्हा दो, और दोनों काजर लगाए। भगवान का भी देखो कैसी व्यवस्था भगवान की। रुक्मिणी मैया एक और लेने वाले दो। इधर शिशुपाल की बारात आ गई, नाश्ता पे नाश्ता, और उधर भगवान आए हैं। तो जब लड़का आता है ना तो द्वाराचार होता है ना, द्वाराचार, बर्तन लगाए जाते हैं। लड़के का बाप आता, नारियल दिया जाता है, द्वाराचार होने को है, और बर्तन लगा, बोले बारात आ गई, बारात आ गई। द्वाराचार के बर्तन सजा दिए गए हैं, और द्वाराचार तो होना था शिशुपाल का, और भगवान आ गए हैं, द्वाराचार हो गया भगवान का। आज बड़ा स्वागत किया भीष्मक ने। प्रभु आप मेरे यहाँ पधारे हैं, स्वागत है आपका। यद्यपि मैं चाहता धूमधाम से आपका विवाह करना, लेकिन हमारे बालकों ने नहीं माना। प्रभु उन्हें पता नहीं लगना चाहिए। भीष्मक को आश्वासन दिया है भगवान। पहुंच गए हैं कहाँ? जो पर्चे में एड्रेस लिखा था कि मैं कहाँ मिलूंगी। कहाँ मैया ने लिखा था? पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा, पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा, और यस्याम वैर नववधू गिरिजा मुखेया। पूर्वे दुरस्त महती कुल देवी यात्रा, मैं वहीं माँ जी के मंदिर में मिलूंगी। भगवान का रथ पहुंच गया है वहीं पर, और मैया गिरजा पूजने के लिए आज जा रही हैं। शिशुपाल की सेनाएं खड़ी हुई हैं, भगवान वहीं रथ को लगाए खड़े हैं, और मैया पहुंच गई कहाँ? गिरजा मैया के पास में। और क्या बोली? जरा एक मिनट गाइए, मैया क्या कह रही हैं? मैया से प्रार्थना कर रही है। मैया एक माँ से प्रार्थना कर रही है। क्या कह रही है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश भोग चंद चकोरी, मनोरथ जानहु नीके। और
और भगवान ने आवाज लगाई क्या कि तोर मनोरथ ठाड़ो पीछे। अरे मैं तो पीछे ही खड़ा हूं, आ जाओ देवी। और जैसे ही देखा ससुराल की फौजें लगी हैं, तुरंत दिखते ही गोली मारने का आदेश था। और जैसे ही जितने रक्षकों ने देखा भगवान को, रुक्मिणी को, दो सब बोल उठे, बोले ऐसा दूल्हा दुल्हन की जोड़ी तो विश्व में कहीं हो ही नहीं सकती। क्या प्यारी लग रही है ये जोड़ी। भगवान ने हाथ पकड़ा है मैया का, रथ पर बिठाला है और कहा है क्या, सब गा रहे हैं क्या। अब कौन कौन ऐसे देखो विवाह नहीं होगा, हाँ भाव से नृत्य करके। हाँ और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। क्या प्यारी जोड़ी लग रही है और सब गा उठे हैं क्या। सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। सुहाना लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा ना देखो नजर लग ज्यादा ना देखो नजर लग जाएगी। ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है। नाम से ताली की सेवा करते हुए दिल दीवाना लगता है। हरि बोल। राधे राधे।
हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है वो है गजब के आज लगते हो। हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है वो है गजब के आज लगते हो। लगते लगते गजब के लगते, लगते लगते गजब के लगते, ओ लगते गजब के, गजब के लगते, लगते गजब के लगते, लगते। और तेरा ये अंदाज पुराना लगता है, तेरा ये अंदाज पुराना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। अगर हम दूर से देखें कन्हैया पास लगते हो, अगर नजदीक से देखें कन्हैया पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें कन्हैया पास लगते हो, अगर हम पास से देखें कन्हैया पास लगते हो। लगते लगते प्यारे लगते, लगते लगते प्यारे लगते, लगते प्यारे प्यारे लगते। लगते लगते प्यारे लगते। ये चेहरा तेरा सुहाना लगता है, ये तेरा चेहरा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये यार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अरे मस्ती में झूमते हुए राधे राधे। और अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी है, अंतिम पंक्ति बड़ी प्यारी है। क्या? उछालो रंग बनवारी दीवाना आज कर डालो, जरा सा मुस्कुरा देखो नजर के तीर मत मारो। जरा सा मुस्कुरा दे तो नजर के तीर मत मारो, जरा सा मुस्कुरा दे तो नजर के तीर मत मारो। मत मारो मारो नजर के तीर मारो,
मत मारो मारो नजर के तीर मारो, मारो नजर के तीर मत मारो, मारो नजर के तीर मत मारो। भक्तों के दिल पे निशाना लगता है, भक्तों के दिल पे निशाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है मोहन का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा ना देखो नजर लग जाएगी, जाएगी ज्यादा ना देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए हरि बोल राधे राधे। अरे अभी इनको फिर बैठना है ना, समस्या ये है। शाम को लोग सुना दो 7 बजे, अब इनको बैठना भी है 8 बजे। जो लोग रुक्मिणी भैया का पूजन करना चाहें वो आते जाएं और पूजन करते जाएं। आरती और प्रसाद लेके आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। और कल कथा का अंतिम दिन है, कल कथा विराम हो जाएगी। आप आगे की सूचना हमारे आदरणीय भैया से सुनिएगा। कल विराम दिवस है और जो भी भक्त अभी तक नहीं आ पाए हैं वो कल जरूर आए। जो भी यहाँ पर माताएं बहनें आती हैं वो अपने संग साथी को, सहेलियों को, अपने पड़ोस के लोगों को, भक्तों को यहाँ पर जरूर लेके आए। क्योंकि 7वें दिवस की कथा का पूर्ण फल प्राप्त सुदामा चरित्र एवं परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करने से आप सभी भक्तों को प्राप्त होता है। तो जो भी भक्त अभी तक नहीं आए हैं वो कल जरूर आए। और कल की जो मुख्य कथा है वह सुदामा चरित्र की कथा है। तो सभी भक्त सुदामा चरित्र को श्रवण करने के लिए जरूर आए। लोग आजकल झांकियों के माध्यम से, अनन्य कथाओं के माध्यम से सुदामा को बहुत गरीब बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कल जो कथा होगी वो बहुत ही विशेष होगी। पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद के द्वारा सुनिएगा। कल सुदामा चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। आइए चलते हैं आरती की ओर। और जो कल भक्त आएंगे वो खाली हाथ नहीं आएंगे। जो अभी तक महाराज श्री ने कथा सुनाई है उस कथा के सुनने के बाद कुछ ना कुछ हम दक्षिणा स्वरूप भेंट करते हैं। तो कल व्यास पूजन भी है। तो सभी भक्त जो भी आएंगे, जो अभी तक मंच तक नहीं आ पाए हैं, वे सभी भक्त कल बारी बारी से मंच तक भी आएंगे, व्यास पूजन करेंगे और यहाँ से आप सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर जाएंगे। आइए आज का यहीं पर समाप्त होता है और प्रेम भरी करुणामयी आरती।
देखिए रुक्मिणी मैया और भगवान की झांकी यहाँ पे उपस्थित है। जो भी भक्तगण पूजन करना चाहें वो आते जाएं, पूजन करते जाएं और आरती में भी सम्मिलित होते जाएं और भगवान की आरती को करके अपने जीवन को धन्य करते जाएं। कल विश्राम दिवस रहेगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और कल विश्राम दिवस की कथा को सुन के अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले बांके बिहारी लाल की। चंद्रमा मनुषो जातक्षो सूर्यो अजायत सोस्त्रादोणस्य भाष्यमुखार्णे अजायतः। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गले बैजंती की माला साजे, गले बैजंती की माला साजे, और पुलन को हार हो, और पुलने को हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। नारद सारद ध्यान लगावे, ब्रह्मादिक तेरो यस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलो रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। दुखिया भरे आया हो प्रभु शरण तिहारे, रखियो लाजी हमारे हो, रखियो लाजी हमारे, करे
करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के फल पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के फल पावे। पाए सुयसिया पार हो, पाए सुयसिया पार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः।